हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा प्यारा यूट्यूब परिवार। आशा करता हूँ आप सब सेफ और सेहतमंद होंगे, है ना। अतुल सुभाष पिछले 9 तारीख से सोशल मीडिया में और पूरे इंडिया में ये नाम सबके मुंह पे चल रहा है। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। एक 34 साल का होनहार इंसान व्यक्ति सुसाइड करने से पहले 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का एक वीडियो बनाता है। 23 पन्नों की सुसाइड नोट लिखता है और इसमें वो 12 अपनी ख्वाहिशों को जिक्र करता है, जिसमें एक ख्वाहिश ये थी कि अगर मुझे न्याय न मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। और ये ऐसी एक ख्वाहिश है जो भारत के हमारे देश के कानून पे एक जोरदार तमाचा है। तो आज बात करते हैं अतुल सुभाष ने वो आखिरी लम्हों में, आखिरी 48 घंटों में उन्हें जो 32 काम कौन कौन से किए। पूरे प्लानिंग के साथ उन्होंने सुसाइड किए, ये तो पता चल जाता है सबको, क्योंकि 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो, 23 पन्ने की सुसाइड नोट, एडवांस प्लानिंग पूरी। तो जब उन्होंने सुसाइड का सोचा तो उससे पहले उन्होंने अपने कमरे में 2 पेज दीवार पे चिपकाए। जब उसकी बॉडी मिली तो कमरे में 2 पेज चिपकाए हुए मिले, जिसमें एक पेज पे लिखा था जस्टिस इज ड्यू, और दूसरे पेज पे 32 वो लास्ट उनको जो टास्क करने थे, काम, वो लिखे हुए थे। और वो 32 टास्क को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसलिए क्योंकि कोई काम छूट न जाए। और जो ये पेज था उस पर टॉप पे लिखा था फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति, उसका जो हेडलाइन थी पूरे पेज की। हेडलाइन के बाद 3 टास्क, जो 3 हिस्से थे, उसमें पहला हिस्सा था बिफोर लास्ट डेट, मतलब 8 तारीख को उनको कौन से काम करने थे, जिसमें 8 काम लिखे हुए थे। दूसरा हिस्सा था लास्ट डे, मतलब 9 तारीख को उनको कौन से काम करने थे। और तीसरा हिस्सा जो था एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। तो 3 हिस्सों में उन्होंने 32 काम डिवाइड किए थे और सभी टास्क के आगे एक और खाने, मतलब वो टिक मार्क करने के लिए जगह रखी थी, जहाँ पे जब भी वो जो भी 32 टास्क है, जितने लाइन टू लाइन क्लियर करते जाए तो टिक मारता रहे। तो 32 के 32 काम पे उन्होंने टिक लगाया हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला जो उनका हिस्सा था बिफोर लास्ट डे, मतलब 8 तारीख को उन्होंने कौन से 8 काम किए, जिसमें पहला काम था इनिशिएट लास्ट डेट, मतलब आखिरी दिन की शुरुआत। उन्होंने दूसरा काम किया इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पैक करना, मतलब जो भी उनके लाइफ में जो भी डॉक्यूमेंट रहे इम्पोर्टेंट, आईडी कार्ड और आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उनको पैक करना। तीसरा काम था कानूनी पेपर इकट्ठा करना। उन्होंने चौथा काम, जो चौथा टास्क लिखा था 8 तारीख को जो करना था, उसमें था ऑफिस के टास्क को पूरा करना। ये टास्क देखो दोस्तों, जो कोई इंसान 2 दिन के बाद मरने ही जा रहा है तो फिर ऑफिस को काम को भी क्यों टेंशन लेगा वो। फिर भी वो लिख रहा है कि ऑफिस के जो भी टास्क उनके हैं बच्चे, उनको पूरा करना। एआई इंजीनियर था, मतलब अगर ये सब टास्क लिख रहा है वो बंदा, तो पूरी तरह अपनी लाइफ में भी पूरा प्लानिंग होगा उसका। लेकिन एक होनहार इंसान हमारे बीच से चला गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां टास्क कम्युनिकेशन को इकट्ठा करना, मतलब जो खत, मेल या जो भी मैसेज होंगे वो सारे कम्युनिकेशन के जो भी हो उनको इकट्ठा करना। 6ठा टास्क था उनका डाटा को बैकअप लेना,
क्योंकि कहीं क्रैश ना हो जाए, सुसाइड के बाद डाटा कहीं डिलीट ना हो जाए, तो वो बैकअप लेना। 7वां था छोटा मोटा काम को निपटाना था, और 8वां था पैसों को सेव करना। तो 8 तारीख को ये 8 टास्क के पूरा करता है और सबके सामने डन लिखा हुआ है। अब आती है 9 तारीख, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन। 9 तारीख में उनको 10 काम करने थे जो पेज पे लिखे हुए हैं। 10 टास्क कौन से थे, मतलब जो दूसरा सेक्शन, दूसरा हिस्सा था, लास्ट डे 9 दिसंबर, क्या करते हो। पहला काम था उनको, काम था जो टास्क, पैसा चुकाना। जब उनकी जो मेड होगी या कुक होगा, जो भी होंगे, जिसको उनको पैसे चुकाने थे, सबको पैसे चुका के गए। दूसरा टास्क था डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट मेल के साथ अटैच करना। उसके बाद उन्होंने लिखा है सुसाइड नोट बैकअप के तौर पे अपलोड करना, क्योंकि सुसाइड नोट एक ही है, अगर कहीं मिस हो गई या कुछ हो गया तो बैकअप के तौर पे भी उन्होंने अपलोड किया था। उसके बाद वो लिखते हैं जो टास्क पूरा किया, लैपटॉप, चार्जर, आईडी कार्ड जो ऑफिस का था, जो कंपनी में जो जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे उसको जमा कराना। उसके बाद का टास्क है दोस्तों फंदा तैयार करना। उसके बाद जो उन्होंने काम किया, फोन से फिंगरप्रिंट हटाना और जो फेस रिकग्निशन आता है उसको भी हटाना, क्योंकि जब भी दरवाज़ा कोई खोले, जो भी पुलिस आएगी, पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको चेक किया जाएगा, तो फ़ोन आसानी से उनको खोल सके वो और पूरा देख सके। तो ये फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन भी हटाना, ये भी उनके टास्क में था। और लास्ट डे का जो आखिरी टास्क था कि 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का जो वीडियो है लाइव अपलोड करना। और ये सब वीडियो आप सब ने देखा है, सोशल मीडिया पर उसका भरा पड़ा है। तो ये 10 काम 9 तारीख को उन्होंने कंप्लीट किए, सब टास्क के आगे टिक लगा हुआ है। अब आता है लास्ट सेक्शन, आखिरी हिस्सा, जो 32 कामों में आखिरी हिस्सा था, जिसमें 14 काम थे। पहले हिस्से में 8, फिर 10 और 14। अब 14 जो टास्क हैं, जो लास्ट सेक्शन है, उसका नाम रखा है उन्होंने एग्जीक्यूट लास्ट मूवमेंट। उनको अब लास्ट मूवमेंट पे हो उसको एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है। तो पहला टास्क था, लिखा है उन्होंने डिस्ट्रॉय आई। आई मतलब ई आई की बात नहीं है, आई खुद को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। उसमें दूसरा टास्क लिखा है वीडियो और सुसाइड नोट को मेल करके पब्लिश करना। जो वीडियो था, जो सुसाइड नोट थी, पब्लिश करते हैं। वो कहाँ कहाँ करते हैं, एलन मस्क को भी करते हैं, हमारी प्रेसिडेंट को भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एनजीओ होती है, जो एनजीओ से रिलेटेड थे, जो उनके कनेक्शन में थे, उनको भी ये पूरा भेजते हैं अतुल सुभाष। उसके बाद उसका एक टास्क था फैमिली को मैसेज करना। उसके बाद एक और टास्क था वकील को मैसेज करना, ऑफिस को मेल करना। फिर ये सारे मेल का बैकअप भी लेना कि ये मेल पहुंचे नहीं पहुंचे, और सारा सब इकट्ठा करना। उसके बाद उनका टास्क था अब लास्ट मोमेंट पे, शायद आई थिंक लास्ट 1 आवर, जो सुसाइड नोट थी उसको टेबल पर रखना, कमरे के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक टास्क और लिखा है कि जो भी चाबियां हैं बाइक की, कार की, घर की, सारी चाबियां को फ्रिज पे रखना, क्योंकि सबको आसानी रहे, जो भी आए आसानी से। मतलब ये ऐसी मौत है जिसमें पुलिस को ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल क्लियर कट केस।
उसके बाद एक टास्क में वो लिखते हैं 108 बार शिव का नाम जपना, और उसके आगे भी ये जो भी मैं बता रहा हूँ सब टास्क के आगे उन्होंने टिक लगाया हुआ है। उसके बाद एक टास्क है, आई थिंक वो 31वां टास्क, खिड़कियों को खोल देना और दरवाजे को बंद कर देना। ये था इनका 31वां टास्क। और 32वां काम जो उन्होंने किया, बाथरूम में जाकर नहाना। ये 32 के 32 टास्क पे सब पे टिक लगा हुआ है, मतलब वो सब के सब टास्क उन्होंने कंप्लीट किए हैं। लेकिन 33वें जो टास्क उनको जो करना था उसका जिक्र ही नहीं किया। अगर जिक्र किया होता और वो टास्क पे काश वो टिक लगा पाते तो आज अतुल सुभाष हमारे बीच होते, है ना, क्योंकि मुर्दा कभी टिक नहीं कर पाते, जिंदा इंसान टिक कर पाता। तो हम यही कह सकते हैं कि 33वां टास्क लिखते और उस पर अगर टिक किया होता तो शायद आज जो कानूनी तमाचा लगा है उनकी मौत ऐसी जाया न जाए। हम सबका एक फर्ज बनता है कि जो कानूनी दावपेच से वो इंसान लड़ा, वाइफ की जो 9 केस वाइफ ने लगाए, थक हार के उनको लगा कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति इंसान सुसाइड तब करता है जब वो सुसाइड का दर्द बहुत कम लगे, जो प्रेजेंट लाइफ से भी कम लगे। तो यहाँ आज मैं आपको यही बताने आया था 32 काम उन्होंने क्या किया। बहुत होनहार, क्योंकि इतने प्लानिंग के साथ वो अगर सुसाइड करते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से प्लानिंग किया होगा, लेकिन हमारे बीच से वो चले गए। तो ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो की न्यूज़ बारीकी से जानने के लिए भानु सोलंकी की ये जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आते रहिए। वंदे मातरम।